राधा स्वामी। आज आप लोग जीव और सद्गुरु की कथा सुनेंगे। वो कथा क्या है? एक जीव सद्गुरु के पास में जाता है और कहता है कि हम बहुत दिनों से, कई जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत से गुरुओं के पास में गए हैं, लेकिन हमारी एको आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, हमारा कल्याण नहीं हुआ है। सद्गुरु पूछते हैं, क्या क्या आवश्यकता है, क्यों भटक रहे हो? तो जीव कहता है कि हम ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य टोले में आकर के और जीव बन गए हैं। कैसे बन गए हैं कि अंदर से हम उस आत्मा का अंश हैं, ऊपर से हमारे में एक हवा का खोल, हवा तत्व है, वो चढ़ गया है और हम वायु तत्व के बन करके और प्राण रूप में शरीर में स्थित हैं। तो हमारा रूप ही बदल गया। तो हमको इस हवा तत्व से मुक्त होना है, प्राण रूप से मुक्त होना है। तो जीव से बदल करके फिर हमको आत्मा बनना है। इसी को मोक्ष कहते हैं। हम बहुत से गुरुओं के पास में गए हैं, अभी तक ये हमारा काम पूरा नहीं हो पाया है। नंबर 2 पे हमारी 2 आंखें हैं, एक सत्य की और विवेक की, अभी बंद हैं, वो नहीं खुले हैं। हम बहुत सा पूजा पाठ किए हैं और जब ध्यान करते हैं तो उसमें मन की आंख खुल जाती है। सूरज शब्द योग करते हैं, सूरज की आंख खुल जाती है। हमारी दोनों आंखें बंद ही हैं और हम भ्रम में पड़े हुए हैं। हमको सब लोग कहते हैं कि अभी जीव सो रहा है या जीव अभी अंधा है। तो हम जो सो रहे हैं, इसको जगाने के लिए नवरात्र में 9 दुर्गा जागरण करते हैं, देवियों को जगाते हैं। तो हमको जगाना जीव को है और जगा रहे हैं देवियों को। तो यह जैसे हम जीव कैसे जगेगा, ये गुरु जी बताइए। और यदि हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो इस तन पिंजड़ा से निकल करके और मन पिंजड़ा में आ जाते हैं। इधर कुर्सी पर ही बैठ जाओ तुम। तन पिंजड़ा से निकल करके और मन पिंजड़ा में बैठ जाते हैं। मन पिंजड़ा में फंस गए। फिर सूरज शब्द योग किया, सूरज शब्द योग किया तो उस स्रोत वाले पिंजड़ा में तब कैद हो गए। तो सत्संग में सुनाया जाता है कि बेड़ियां चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, पिंजड़ा चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो। तो हम अभी तन पिंजड़ा में बंद हैं और जब ध्यान करते हैं या समाधि लगाते हैं तो मन पिंजड़ा में कैद हो गए। सूरज शब्द योग किया, सूरत वाले पिंजड़ा में तो हम 3 पिंजड़ों से निकल नहीं पाते हैं, इसी में कैद हैं। तो ऐसा कुछ करो कि हमें इन 3 पिंजड़ों से निकल जाएं। और मुक्ति का नाम हमने सुना है कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। सालोक मुक्ति क्या है? इस शरीर से निकल जाना सालोक मुक्ति है। सामीप मुक्ति क्या है? मन से निकल जाओ, उसके आगे पहुंच जाओ। तो सालोक से समीप, समीप से समीप मुक्ति में आ गए। और सारूप मुक्ति, सूरत से निकल जाओ तो सायुज्य मुक्ति में। तो शरीर से निकलना, मन से निकलना, सूरत से निकलना, यह
ये मुक्तियां हैं। सायुज्य मुक्ति क्या है कि यदि हम उस आत्मा में मिल जाएं, मिल करके एक हो जाएं, बूंद समुद्र में मिल करके एक हो जाए तो सारूप मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है। तो अभी हमको एको मुक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, अभी हम पिंजड़े में बंद हैं और पूजा पाठ बहुत करते हैं, 4 धाम की यात्रा भी की है, लेकिन है जहां के तहां कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। तो सद्गुरु बताते हैं कि जो 4 धाम की यात्रा किया है वो अभी 4 धाम जान नहीं पाए हो। सद्गुरु बताते हैं कि हर घर में सत्यनारायण की कथा होती है, वो कथा का महात्म है केवल। उसमें बताया गया कि उस सत्य की कितनी बड़ी महिमा है, केवल उस सत्य को जानना है। और अभी तुम सत्य में सत्य को नहीं खोज पाए हो। खोजना सत्य को है, तुम खोज रहे हो मिथ्या को। मिथ्या जीव पूछता है कि मिथ्या और सत्य की पहचान क्या है, कैसे पहचाने? तो बताया कि सत्य केवल एक है, वह आत्मा है, और उसके अलावा सब मिथ्या हैं। दूसरी पहचान कि जिसमें परिवर्तन हो, जो हर समय बदल रहा हो, वह मिथ्या है, और जिसमें परिवर्तन न हो वो सत्य है। मिथ्या में कि हम जीव के लिए उपयोगी बहुत है, उसको छोड़ना नहीं है जीव को, लेकिन वह उसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो सत्य नहीं है। तो मिथ्या और सत्य की पहचान कर लो, केवल सत्य को खोजो। तो जीव कहता है कि हम तो बहुत धर्म देख लिए, धर्म पे बहुत चले, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं हुआ। नाम 5 नाम खूब जपे, तो सद्गुरु कहते हैं कि वो 5 नाम सत्य नहीं है। सत्य जो है, सतनाम केवल एक है। सत्य नाम केवल एक है और मिथ्या नाम 5 हैं। ओहो, तो 5 नाम छोड़ो, सत्य नाम को जानो। केवल एक नाम जानना है, उस सत्य को जानना है। तो सतगुरु वही कहावे जो मिथ्या और सत्य का भेद बतावे, मिथ्या छुड़ावे, सत्य लखावे, तब जीव निज घर को जावे। मिथ्या और सत्य का भेद जानना है, फिर मिथ्या को छोड़ देना है, सत्य को जान लेना है, उसको लख लेना है, तब जीव का कल्याण होगा। सतगुरु बताते हैं कि वो नाम तुमको बताया गया, जो नाम तुम जपते हो, यह नाम वह असली नाम नहीं है, क्योंकि उस नाम की विशेषता है कि नाम जपत कांपहि जम काला, भूत पिशाच जरै बैताला, बैरी बैर करे नहीं कोई, कारज सकल सिद्ध सब होई। मिथ्या नहीं सत्य तुम जानो, यह महिमा सतगुरु की जानो। तो मिथ्या नहीं जानना है, जो सत्य वाला नाम है उस नाम को जानना है। यदि मिथ्या जानोगे कुछ नहीं हो पाओगे क्या? तो मिथ्या नाम 5 हैं, सत्य नाम 1 है, उसी को सतनाम कहा गया है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जेहि गुप्त जप बूझे बिरला कोय। तो हमको केवल उस सत्य नाम को जानना है, और वो जो सत्य नाम है उसी को सत्य लोक कहते हैं। और यहां जीव पड़ा है 7 लोकों में। 7 लोकों में
भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम, 7 लोक इनमें पड़ा हुआ है। और जो साधना करते हो वो नाम अखंडित है, उसमें खंड खंड नहीं है, वो अखंड है। और जो तुम यहाँ पे 5 नाम जप रहे हो इनमें खंड खंड है। पहला नाम पार कर लिया तब दूसरा नाम आया, दूसरा नाम पार कर लिया तब तीसरा नाम आया। 7 प्रकाश हैं, पहला प्रकाश पार कर लिया, दूसरा प्रकाश, तीसरा प्रकाश पार कर लिया, चौथा प्रकाश। तो प्रकाशों में भी 7 खंड हैं, नाम में भी सब खंड हैं। और वो असली नाम वो अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं है। उस लोक को सत्य लोक कहते हैं। ये जो तुम जानते हो कि सहस्र दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्य लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, राधा स्वामी लोक, ये मिथ्या लोक हैं, ये असली लोक नहीं है, ये छाया वाले लोक हैं, ये मन के लोक हैं। मन ही काल है, यह छाया से बना है। छाया से कैसे बना है? पिछले सत्संग में बताया गया था कि उस आत्मा की किरण की छाया पड़ी, सूरत बन गई। वहां पे 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पे स्थित हो गए, वो रचना करने लगे। और उस छाया की छाया जो हुई उससे मन बन गया, मन से शरीर बन गया। तो और बताया गया था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पृथ्वी को कौन रोके है? इस पृथ्वी को जो प्रकाश है, दूसरा लोक वो रोके है। दूसरे लोक को कौन रोके है? जो तीसरा लोक है सूरत, वो रोके है। तीसरे लोक को कौन रोके? उसका आधार कौन है? वही आत्मा, जो सबका आधार है, जो सबका मालिक एक है, वही सत्य है, वही सत्य नाम है। बाकी ये 5 नाम 7 नाम ये सब मिथ्या नाम है। मिथ्या माने असत्य नहीं, मिथ्या असत्य को नहीं कहते हैं। असत्य दूसरा है और मिथ्या दूसरा है। मिथ्या का अर्थ है कि हमारे लिए उपयोगी बहुत है, जीव के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक है, और तो इसलिए उसको मिथ्या कह दिया गया। उपयोगी है, उसका उपयोग जीव को करना है। कैसे उपयोग करना है? जैसे जिन शरीर की या मन की पूजा करते हो, गीता में कहा गया, गीता में कहा गया कि मन है इस रथ का सारथी, इसको चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, इंद्रियों को विषयों में ये फंसाए। गीता में मन को सारथी बताया गया, शरीर को रथ बताया गया, इंद्रियों को घोड़े बताया गया। तो तुम यदि मन की पूजा करो तो सारथी की पूजा कर रहे हो, इंद्रियों से पूजा करो तो घोड़े पूजा कर रहे हैं। और पूजा करनी है जीव को, जागना जीव को है, और पूजा कर रही इंद्रियां। इंद्रियों की पूजा क्या है? आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, रामायण भागवत सुन रहे हो, तुम्हारी कान इंद्रियां सुन रही हैं। तो और धर्म, तन का धर्म अलग है। धर्म और परम धर्म जानो कि धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। जीव का केवल परम धर्म है। गीता में सभी धर्मों को छोड़ने की बात कही गई है कि सभी धर्मों को छोड़ो। सर्वधर्म परित्याग मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ना है। सभी धर्म कौन है? सभी धर्म छोड़ने को कहा गया है, परम धर्म छोड़ने को नहीं कहा गया है। कृष्ण जी कहते हैं हमने परम धर्म छोड़ने को नहीं कहा गया है, हमने कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। सब धर्म क्या है? केवल 4 को ही जानना है, तन मन सुरत और आत्मा। तो तन का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है,
सूरत का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। इस्लाम धर्म में तन के धर्म को शरीयत कहते हैं, मन के धर्म को तरीकत कहते हैं, सूरत के धर्म को हकीकत कहते हैं, आत्मा के धर्म को मार्फत कहते हैं। तो ऐसे इन सबके धर्म अलग अलग हैं। धर्म सभी तुमको छोड़ना है। क्या पकड़ना है? परम धर्म, जीव का परम धर्म है, जिसमें जीव का कल्याण हो। वो परम धर्म क्या है? केवल आत्मा को जानना है। भागवत सुना होगा, भागवत में सुनाया जाता है कि धर्म कलयुग आ गया, शेर बनकर के कलयुग आ रहा है, और आगे गाय का रूप बनकर के 3 पैरों से धर्म भाग रहा है, 3 पैरों से। और शेर कलयुग जो है शेर के रूप में उसका पीछा कर रहा पकड़ने के लिए। तो 3 पैर हैं, 4 पैर हैं धर्म के, कल में एक विलुप्त, 3 पैर से चल रहा जीव हो कैसे मुक्त। इसी विलुप्त को खोजना, यही जीव का धर्म। जीव का धर्म क्या है? कि जो पैर विलुप्त है उसी को खोजे तुम। वो परम धर्म वाला पैर, आत्मा वाला पैर, वो यहां से विलुप्त कर दिया गया। 3 पैर जिनको छोड़ना है, उन पैरों से जीव चल रहा है, कैसे मुक्त हो? इन तीनों को छोड़ना है, तन मन सूरत। इन छोड़ने का मतलब क्या है? कि इनके उपयोग करो खूब। केवल जब तुम साधना में बैठो, जब सत्य की खोज करो, तो इनका सहयोग न लो। केवल छोड़ने का अर्थ ये है, ये नहीं है कि तन को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, सूरत को छोड़ दो, ये नहीं। ये सब तुम्हारे जीव के उपयोग के लिए हैं। जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें इंजन है, स्टीयरिंग है, गाड़ी है, 3 है, तो उसमें उन सबका उपयोग करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो जब तुम साधना में बैठो, जब सब साधना क्या है? साधना तो मन की होती, साधना नहीं करने है। केवल वो पैर जो विलुप्त है, आत्मा वाला धर्म का 4था पैर, उसको खोजना है। हमको उसको केवल खोजना है। वो केवल जीव खोज ले, उसके सन्मुख हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। और हम खोज क्या रहे हैं? खोज रहे हैं या तो काम से भागवत सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जीव अभी अंधा है, दोनों आंखें बंद हैं, और हम आंखें वहां खोल रहे हैं, मन की सूरत की देवियों को जगा रहे हैं। जीव अभी सो रहा है, जगाना जीव को है। तो यह भ्रम में सबको डाल दिया गया। और यही 3 पिंजरा है, इनमें जीव जो है तन पिंजरे में है, इससे निकला, जान के मन पिंजरे में कैद हुआ गया। कान बंद के सूरत शब्द योग किया, 5 नाम जपे, सूरत वाले पिंजरे में जीव कैद है। जीव तो कैद का कैद ही है। जीव की आंखें न आंखें खुली, न वो मुक्त हुआ। अभी जो प्राणी था तब हवा के रूप में, वही प्राणी ही रहा। फिर जो है अगला जन्म लिया, फिर गुरुओं के पास में गया, उसमें भटकता रहा। कोई कल्याण नहीं हुआ। तो कल्याण कैसे होगा? जो 4था पैर विलुप्त है। विलुप्त माने कि वो है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे खोजने में वो नहीं आ रहा है। क्योंकि आत्मा जो है व्यापक, सर्व से न्यारा, हर जगह व्यापक भी है और सबसे न्यारा भी है। और जो तुम साधना कर रहे हो, ये छाया को पकड़ रहे हो। केवल सत्य वो है, बाकी सब उसकी छाया है। जैसे तुम जा रहे हो, धूप में खड़े हो, तुम्हारी छाया यदि कोई पकड़ना चाहे खूब पकड़े, छाया पकड़ में नहीं आएगी। जहां तुम खड़े हो, तुम्हारे सर पे कोई हाथ रख दे, देखोगे कि छाया को पकड़ लिया तुम।
तो यदि छाया हो पकड़ना, तो हमको उस सत्य को पकड़ना है। इस सत्य को पकड़ लोगे तो ये संसार, पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति सब उसकी छाया है, सबको पकड़ लोगे। तुम देखोगे कि सबको पकड़ने हैं। तो जो तुमको लोगों को एक कहानी पहले सुनाई गई थी कि नदी के किनारे एक माला टंगी थी, उसकी छाया पानी में पड़ती थी, उसमें दिन भर एक महात्मा ढूंढे, वो माला नहीं मिला उनको। तो जहां पे है उस सत्य को पकड़ना है, हमें छाया नहीं पकड़ना है। तो जितना पूजा पाठ कर रहे हो, तो या तो तन से कर रहे हो, या मन से कर रहे हो, या सूरत से कर रहे हो, एक छाया है, इससे वो सत्य नहीं मिलेगा। इससे सत्य से विमुख हो, और जीव को सन्मुख होना है उस सत्य के। तो छाया जो है यही माया है, ये असली नहीं है, ये माया है, ये माया का संसार है, माया का लोक है। जितने लोक हैं तीन, तन मन सूरत, सब माया का है। माया की पहचान, उसमें सब परिवर्तन होता रहता है, हर समय परिवर्तन, हर समय परिवर्तन, कोई सत्य नहीं। और हमें खोजना सत्य को है, वो सत्य आत्मा है, वही परमात्मा है, वही राधा स्वामी है, वही अनामी है, वही निर्वाण पद है। इसीलिए कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। पकड़ना है, जानना है उस निर्वाण पद को, जानना है आत्मा को। सब पड़े हैं यहाँ छाया पकड़ने में, सब पड़े हैं यहाँ मिथ्या पद पकड़ने में। मिथ्या को ही परमात्मा मान रहे हैं, जो है वो परम पद है, उसको जानना है। और ये पिंजड़ा है, इनसे निकलना है। जो मानस रोगों में पड़ा है, मानस रोग कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कैसे नष्ट होंगे? कोई उपाय यहां नहीं है। तुम चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, जैसे ही वो चौथा पद जो विलुप्त है, आत्मा जो विलुप्त है, जैसे उसके सम्मुख जो होगा, ये जड़ से नष्ट हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे, इनका रूप बदल जाएगा, सभी रूपों में परिवर्तन हो जाएगा। काम बदल जाता है नाम में, जहां नाम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। रब रजनी दो ना रहें, एक ठौर एक याम। क्रोध बदल जाता है दया में, मोह बदल जाता है प्रेम में, लोभ बदल जाता है दान में, अहंकार बदल जाता है समर्पण में, मद बदल जाता है नम्रता में, और मत्सर बदल जाता है परोपकार में। तो सबका रूप बदल जाएगा, कुछ बचेंगे ही नहीं। तीन ताप जो है, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापार। जो परिध पे अभी जीव भटक रहा है, केंद्र पे अभी नहीं आया है, तो उसमें आना जाना कुछ है नहीं। और आत्मा जो विलुप्त है वो कैसी है? उसको जीव की खोज करना है, जीव को उसकी खोज करना है, और कुछ नहीं करना है। इन तीन को छोड़ना है। जब तक तीन को छोड़ोगे नहीं, तब तक चौथा पद मिलेगा नहीं। क्योंकि तब तक जो है जब तक तुम माया में पड़े रहोगे, जब तक तीन को छोड़ोगे नहीं, तब तक चौथा जो है मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन तीनों को छोड़ना है। छोड़ने का मतलब अभी बताया गया कि उसको खोजने में, सत्य को जानने में इन तीन का सहयोग नहीं लेना, तभी मिलेगा तुम्हें। और आत्मा है कैसे बताया गया था कि एक बाल्टी पानी में एक बूंद तेल की डाल दो, तो वो बूंद जो है, बताओ पानी के अंदर है या पानी के बाहर है? ना वो पानी के अंदर है, ना पानी के बाहर है। ऐसे ही आत्मा ना शरीर के अंदर है, ना शरीर के बाहर है। जब वो, और ना वो गुप्त है ना प्रकट है, इसीलिए कोई खोज नहीं पाता है। वो गुप्त भी नहीं है, प्रकट भी नहीं है, और प्रकट आत्मा होती भी नहीं है कि जो चीज प्रकट होगी वो नष्ट हो जाएगी। तो क्या करना है? आत्मघट प्रकट होना है। आत्मघट अभी है नहीं, अभी केवल दो से काम चल रहा है।
तन घट और मन घट, दो से काम चल रहा है। तीसरा घट जो मुख्य है आत्म घट अभी है नहीं, उसको प्रकट करना है। तो वो जब अभी है नहीं, तुम चाहे जितनी पूजा कर लो, जीव मुक्त होगा नहीं, मोक्ष होगा नहीं, जीव का कल्याण होगा नहीं, परमात्मा मिलेगा नहीं। तो वो जब आत्मघट ही नहीं है, तो आत्मघट कैसे प्रकट होगा? तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम कुछ कर रहे हो तब तक नहीं होगा। अब पहले सुना होगा कि आगे जो संत होंगे किसी को नाम नहीं देंगे, केवल दृष्टि डाल करके आत्मघट प्रकट करेंगे, जीव का कल्याण करेंगे। तो वो केवल दृष्टि डाल करके ही आत्मघट प्रकट कर दिया जाएगा। आत्मा की धार उसी के ऊपर गिरने लगेगी। सुना होगा, कहते हैं कि उनमें धार आ रही है। वो धार क्या है? वही आत्मा की धार। उनमें धार आती है, तुम्हारे में भी जैसे वो दृष्टि डालेंगे बिठाल करके आत्मघट प्रकट हो जाएगा। वो अभी प्रकट नहीं है, इसी को तो प्रकट करना है। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट पर घट हुए। उस घट की बलिहार है कि जो घट में प्रकट होता है। इस तन घट की मन घट की नहीं है, जो घट प्रकट होता है उस घट की बलिहारी है। वो जिसके घट में प्रकट हो जाए, मतलब जो है उस घट को प्रकट करना है। और आत्मा प्रकट नहीं होती है। जैसे आत्मघट प्रकट होगा वैसे आत्मा की धार गिरने लगेगी, तुम्हारे में भी धार आने लगेगी। मतलब परमात्मा से जुड़ जाओगे। अभी मन द्वारा संचालित हो, मन ही काल है, तो अभी काल द्वारा संचालित हो। जितनी पूजा करते हो, तीन लोग काल के हैं, तन मन सुरत काल के हैं, एक छाया मात्र है, माया है, उन्हीं में फंसे हो। इससे निकलना है, इससे निकलना है। तो जब इससे निकलोगे, सत्य को जानोगे, सत्यनारायण की कथा का महात्मा सुन लिया है, तब सत्य को जानोगे तुम। तो करना क्या है और वैराग्य क्या है? इन तीनों से निकलना वैराग्य है। तन मन सुरत, इनकी साधना न करो, इनसे निकल जाओ। निकलने का मतलब छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब कि जब तुम सत्य की खोज करो, तब उस समय वैराग्य का अर्थ है कि इन तीन का सहयोग न लो। वैरागी हो गए। और वो आत्मा विदेही है, राजा जनक विदेही थे, तुम भी विदेही हो जाओगे। तुम वो कोई देह नहीं है। शरीरों की पूजा चाहे जितना कर लो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, 7 शरीर जो हैं, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर, निर्वाण शरीर, शरीरों की पूजा में ही मिले जाओ, चाहे जितनी पूजा कर लो तुम, वो विदेही है। अभी जब आत्मघट है ही नहीं, आत्मा प्रकट कैसे हो? और वो कैसे होती है? केवल सतगुरु जो है दृष्टि डाल करके प्रकट करता है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब तक तुम कुछ करोगे तब तक जो है कुछ नहीं होगा। जब तुम सब करना छोड़ दोगे तभी वो प्रकट होगा तुम। तो अभी जितना कुछ तुम कर रहे हो वो प्रकट नहीं होगा तुम। यही तो भेद है इसमें कि जब तक तुम कुछ करोगे वो प्रकट नहीं होगा। और प्रकट करना है आत्मघट। सत्य जो है, सत्य की धार उसी पे गिरेगी तुम। तो ये कैसे होगा? केवल सतगुरु दृष्टि डाल करके प्रकट करता है, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो 3 से जो गीता में कहा गया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम यो जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य हो, चिंतन करते भजते मुझे सप्रेम, ऐसे भक्त जनों का मैं करता हूं योगक्षेम। अनन्य कैसे होना है? कैसे अनन्य होगे? इन्हीं 3 से तो अनन्य होना है।
तन से, मन से, सूरत से, तीन से। अनन्य माने इसको छोड़ कर दो, इसको छोड़ दो, उससे निकल लिए, उसके निकल गए। इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना नहीं। तुम जो है इसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो और उसी में घुस रहे हो तुम, तो इनसे अनन्य होना है। और वैराग्य क्या है? इन्हीं तीन से निकलने को ही वैराग्य कहा गया है। वही अनन्य है, एक ही चीज, एक ही को जानना है, यही अनन्य है। वैराग्य क्या है? तन मन सूरत से निकलने को ही वैराग्य कहा गया है। वैराग्य नहीं पीले कपड़ा पहन लो घर छोड़ दो, तो वैराग्य बन गए नहीं। ये तीन पद राग के हैं, ये तीन पद राग के हैं, चौथा पद वैराग का है। तीन पदों से निकल जाओ, राग से निकल गए, वैरागी हो गए। घर छोड़ने से कोई वैराग्य नहीं होगा। घर गृहस्थी कुछ नहीं छोड़ना है, मतलब ना घर छोड़ना है, न संसार छोड़ना है, न गृहस्थी छोड़ना है। सब जो है सदा गृहस्थी में रहो, ना छोड़ो संसार। तुमको जीव का कल्याण भी हो जाए और संसार भी अच्छा बन जाए, सुंदर बन जाए। तो क्या है? अभी आत्मघट है नहीं, परमात्मा को खोज रहे हो, कैसे मिल जाएगा तुम? तो केवल यह पद अभी विलुप्त है, कलयुग में वह पद विलुप्त कर दिया गया है। जितना तुम वेद शास्त्र पढ़ रहे हो सब में बता दिया गया कि नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। तुम तीन लोक में नाम ढूंढ रहे हो, तीन लोक तन मन सूरत, इसमें नाम है नहीं, नाम रहे चौथे पद माही। चौथा पदात्मा वहां पे नाम है, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसको खोजो। अभी प्रार्थना हुई थी, कहा गया तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। तीन पद को छोड़ो तुम, तीन पद अभी छोड़ नहीं पाए हो। अभी तो जो है 5 नाम जप रहे हो, अभी कान बंद करते हो, ध्यान लगाते हो, अभी तुम कर रहे हो, क्रियाकर्म कर रहे हो। जब पूर्ण प्रयास रहित होना है कि हमें कुछ करना नहीं है, तो फिर करना क्या है? तुम तीन से निकलोगे कैसे? हद तजैसो औलिया, बेहद तजैसो पीर। हद बेहद दो तजे, ताको कहत फकीर। हद माने शरीर से निकलो, मन से निकलो, सूरत से निकलो। सब जो है कई प्रकार से कहा गया, चीज एक है। इन तीनों को तीन पिंजरा कह दिया गया, छाया कह दिया गया, माया कह दिया गया, कैद कह दिया गया। इनमें जीव कैद है, इनसे निकलना है। केवल एक ही लक्ष्य क्या है? इसको सन्मुख हो जाना है, जीव को सन्मुख हो जाना है। कैसे होगे? जब इस तीन को छोड़ोगे तब सन्मुख, नहीं तो जीव मन के सन्मुख है। सूरज शब्द योग 5 नाम जप रहे हो, कान में आवाज सुन रहे हो, प्रकाश देख रहे हो, तो मन के सन्मुख, सूरत के सन्मुख, आत्मा से विमुख। तजौरे हर विमुखन को संग। और कहा गया कि 3 शून्य में आओ। 3 शून्य क्या है? इन्हीं 3 को तो शून्य करना है। तन को शून्य, मन को शून्य, सूरत को शून्य। कबीर साहब भी कह गए हैं कि तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सूरत निरत थिर हो। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। इसको कोई युगों युगों तक कोई नहीं कर पाता है, कोई पाते नहीं है, कोई जान ही नहीं पाता है कि हमको चौथा पद खोजना है। कोई स्थिर करने का ढंग ही नहीं जान पाता है। सब इसी में फंसे रहते हैं, काल माया में फंसे रहते हैं, परमात्मा को कोई जान ही नहीं पाता है। और जो गुरु लोग नाम भी देते हैं, वो नाम मिथ्या नाम दे दिया, 5 नाम दे दिया और कहा इसको तुम जपो जा करके। नाम जपने की चीज नहीं है। जब तक तुम जपोगे तब तक जो है वो तुम्हारे अंदर में थोड़ा नाम है कि नाम जो है, नाम को तुम जपो, तुम वो है। जब नाम प्रकट होगा तब स्वयं जो है नाम जो है खुद वो प्रकट होगा। खुद वो जो है खुद वो जपेगा अपने आप।
माला जपू न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा हरि मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। वो खुद जपेगा, वो अखंड नाम जो है वो चलेगा में तुम। ये थोड़ो कि तुम नाम जपो में तुम, खंड खंड में नाम जपो, मिथ्या नाम जपो जो है, मिथ्या सत्य का भेद बताओ, सतगुरु वही कहा हुए में तुम। तो मिथ्या और सत्य जान लो, तीन लोक जान लो, चौथा लोक जान लो, तीन पैर जो धर्म के जान लो, चौथा पैर विलुप्त है उसको खोजना है, तीन से निकलना है तन मन सूरत से। कैसे निकलोगे? अब असली ढंग ये जानो, ये तीनों थिर कैसे होंगे? जब ये तीन थिर हो जाएं तभी तो चौथे में पहुंचोगे, सन्मुख होगे। तन थिर मन थिर सूरत थिर कैसे होंगे? तन को करना सम है, मन को करना शून्य, स्थिर करना सूरत को तीन लोक से भिन्न। तन को करना सहज है, सहज माने पूर्ण सहज हो जाओ। सहज साधो सहज समाधि भली। सहज कैसे होता है? सहज हम बैठ गए, अब हमारा मन बिल्कुल कोई विचार नहीं आ रहा है, न एक मिनट आगे की बात न एक मिनट पीछे की बात, मन शून्य हो गया। सूरत यहां बैठे हो, तुरंत चौराहे पे सूरत पहुंच गए, इसको स्थिर करना है। तो जहां बैठो ये तीन पदों का ध्यान जो है तुम सब लोग बहुत ध्यान से सुनना में तुम, कि तन को करना सहज है, मन को करना शून्य, स्थिर करना सूरत को तीन लोक से भिन्न। कि तन को सहज करना है। सहज कैसे? हम कुछ कर नहीं रहे हैं, यदि सोच रहे हो तब तो कर रहे हो, यदि हाथ ऐसे उठा दिया, हाथ चल दिया तब तो जैसे कर रहे हो, यदि ऐसे हिल गए तब तो कर रहे हो जो है। तो तन भी कुछ न करे और मन भी कुछ न करे, यदि सोच रहे हो तो मन कर रहा है। सूरत यहां बैठे हो, सूरत यदि चौराहे पे पहुंच गए तो सूरत जो है चल रही है, कहां स्थिर हुई। तीनों कुछ न करें, करता क्या है? मन विचार करता है, या आगे की या पीछे की या भूतकाल की या भविष्य काल की। तो न एक मिनट आगे की बात न एक मिनट पीछे की बात, मन शून्य हो जाए। सूरत चौराहे जाने न पाओ, पहले तुम मन को रोको, सूरत जो है अपने आप रुक जाएगी। तुम न एक मिनट आगे की बात सोचो न एक मिनट पीछे की बात सोचो, सूरत जो है वहीं पर टिक जाएगी अपने आप। सूरत जो है इसको स्थिर क्यों करना है? क्योंकि वो चौथा पद अचल पद है, वो चलता नहीं, जो चलता है वो माया है। जो कहते हो कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तो वो आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, वो तुम्हारा मन है। वो चलता है, बिन पैरों के चलता है, और वो आत्मा या परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं है। वो पूर्ण अकर्ता है, कुछ करता नहीं है, करता कुछ नहीं है। करता कौन है? करती प्रकृति है। तुम्हारी सूरत करते हैं, तुम्हारा मन करते है, ये मन करता है, सूरत करता है, शरीर करता है, ये सब करने वाले हैं। और वो परमात्मा कुछ तुमको देता भी नहीं है। ये सोचो कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, वो हमको सब देगा, वो कुछ नहीं करेगा। ये तीन लोग सब उसके बस में है, वो इसका मालिक है, और वो किसी को आज्ञा भी नहीं देता है। आज्ञा कौन देता है? आज्ञा देती है सूरत। लेकिन जब परमात्मा की शरण में तीनों हो जाते हैं तो फिर परमात्मा चाहता भी नहीं है, तब उस रूप अनुरूप अपने आप ये सब तुमको देने लगते हैं। तीन लोग तुम्हारे बस में हो जाते हैं सब। फिर प्रकृति की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे विपरीत कदम उठा ले तुम जो है, क्योंकि तुम उसके हो गए, वो धार तुम्हारे में आ रही है,
तो प्रकृति तुम्हारे अधीन हो गई, सब लोग तुम्हारे अधीन हो गए, ये ब्रह्मांड तुम्हारे अधीन हो गए, सभी देवता तुम्हारे अधीन हो गए। जो है किसी की क्या हिम्मत की जो है कुछ कोई तुम्हारे विपरीत चला जाए तुम। तो इसलिए हमको जानना उसको है, तो उसमें हमको करना क्या है, बस केवल यह तन को सहज करना है। जरा थोड़ा सहज करके देख लो, तो वो थोड़ा सहज करके देख लो कि तन को करना है सहज, मन को करना शून्य। मन शून्य से बना है। आप लोग कहते हो कि शून्य में पहुंचो, शून्य में जाना नहीं है, मन को शून्य कर देना है, पहुंचना निर्वाण पद में है, आत्मा में पहुंचना है। तो और कोई साधना नहीं करना है। जो जैसे मतलब जो कर रहे हो उसको जब छोड़ोगे तब जो है चौथे पद में पहुंचोगे। जब तक वो करते रहोगे तब तक चौथे पद में नहीं पहुंचोगे तुम। तो क्या करना है कि सहज कर लो। सहज माने पूर्ण सहज कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, शरीर कुछ नहीं कर रहा है, मन कुछ नहीं कर रहा है, सूरत कुछ नहीं कर रहे। यदि सूरत तुम्हारी कहीं जा रही है तो फिर कर रहे हो, तो फिर क्रियाकर्म हो रहा है, और वो क्रियाकर्म से न्यारा है, कैसे पाओगे उसको तुम। तो इसको करना है, इसको करना नहीं कि जो करते हो इस सब को छोड़ देना है। करने को छोड़ना है, करना नहीं है। करना तो फिर क्रियाकर्म में हो जाएगा तुम कि कुछ नहीं करना है। सहज हो जाओ, पूर्ण सहज।